वेलकम एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम पहली ब्रांच को भी कवर करना स्टार्ट कर रहे हैं, पहली ब्रांच को ही कवर करना स्टार्ट कर रहे हैं, सॉरी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब आवर चैनल और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन टू सो यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन एंड लाइक द वीडियो टू। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहली ब्रांच को, फिजिकल केमिस्ट्री। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम स्टडी करते हैं फोर्सेस और प्रिंसिपल्स को जो कि इन्वॉल्व हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के। जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तो ऑब्वियसली कोई फोर्सेस हैं और प्रिंसिपल्स हैं कि ये कंबाइन होगा तो ये निकलेगा। ये नहीं कि एक मिनट होगा, मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल H2 हाइड्रोजन हमेशा 2 की फॉर्म में रहता है प्लस O2, सही है, इंटू H2O। यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ ऑक्सीजन 1 कैसे, सही। इसमें प्रिंसिपल्स लगेंगे, फोर्स होगी कि एक प्रिंसिपल होगा, एक तरीका है कि इसे बैलेंस करना पड़ेगा पहले 2H2। देखें, इससे पहले बैलेंस करना पड़ेगा, ये एक प्रिंसिपल है। फॉर एग्जांपल दे दी मैंने एग्जांपल, ये एक प्रिंसिपल है कि इसके बगैर ये इक्वेशन सही नहीं हो सकती, सही है। तो इस केमिस्ट्री की इस ब्रांच में तो हम ये डिस्कस करते हैं कि कौन सी प्रिंसिपल, कौन से फोर्सेस एक्ट होती हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स के, सही है। तो जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत बड़ी ब्रांच है। इसमें हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये वो ब्रांच है जिसमें हम डिस्कस करते हैं, पहले मैं इसकी डेफिनेशन बता दूँ। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बाइड्स एंड ऑक्साइड। इस सब को छोड़ें, बहुत लंबी डेफिनेशन हो रही है, इसे एक शॉर्ट सी बात में क्लियर कर देता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स बनते हैं ना, हाइड्रोजन और कार्बन के जो कंपाउंड्स बनते हैं ना, उन्हें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। और तीसरी है इसकी ब्रांच, वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब ऑर्गेनिक में हम कार्बन और हाइड्रोजन को डिस्कस कर रहे हैं तो हम इनऑर्गेनिक में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो कंपाउंड्स होंगे उन्हें इसमें डिस्कस करेंगे। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की जो स्टडी होगी और जो भी उनके एलिमेंट्स से जो भी कंपाउंड्स बनेंगे उसे इसमें हम डिस्कस करते हैं, सही है। इसकी नेक्स्ट ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये अपने नाम से ही वाज़ेह हो रही है, एनालिसिस, इसमें जांचा जा रहा है, एनालिसिस, सही। एनालिटिकल केमिस्ट्री बुक में सारी डेफिनेशन है तो आप वहाँ से भी डेफिनेशन ले सकते हैं। It is a branch of chemistry which deals with the study of methods and techniques used to determine the quantity and kind of different compounds. इसमें वो मेथड और टेक्निक पढ़ी जाती हैं, उसकी स्टडी की जाती है जो हमें इस्तेमाल होती हैं किसी भी चीज़ की, किसी भी मैटर की क्वांटिटी या काइंड को बताने में। क्वांटिटी और काइंड बताने की जो टेक्निक्स होती हैं उसे इस ब्रांच में डिस्कस किया जाता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री, जांचना, नाम से ही वाज़ेह है कि इसमें जांचा जा रहा है, डिटरमाइन किया जा रहा है, सही है। इसमें डिटरमाइन किया जाता है किसी भी चीज़ की क्वांटिटी और काइंड ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। फॉर एग्जांपल कंपाउंड, यही ऊपर वाली एग्जांपल ले लें कि कंपाउंड 2H2O वाटर है, सही। इसमें साइंटिस्ट ने ऑब्वियसली मेहनत की होगी तभी हमें बताया ना। मैं किसी भी बच्चे को पकड़ के बोलूँगा 2H2O वाटर, 2H2O क्या होता है, उसे ऑब्वियसली नहीं पता होगा, सही है। तो ये एनालिसिस किया होगा, तो इस एनालिसिस के जो मेथड्स होते हैं उन्हें हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। उसके बाद आती है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में भी नाम से ही वाज़ेह है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी केमिस्ट्री को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, सही है। बायोकेमिस्ट्री नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल एंड अप्लाइड
अप्लाइड केमिस्ट्री, सही है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द इंडस्ट्री फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ डिफरेंट सिंथेटिक प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रीज़ में जो चीज़ें, जो केमिस्ट्री अप्लाई की जाती है, जैसे सिंथेटिक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जो उन्हें बनाने के लिए जो केमिस्ट्री अप्लाई की जाती है ना, उससे जो इंडस्ट्रीज़ में जो चीज़ें बनाई जाती हैं उनमें जो केमिस्ट्री अप्लाई की जाती है वो इस ब्रांच में डिस्कस की जाती है। नेक्स्ट है 7th पे न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इस ब्रांच में न्यूक्लियस के अंदर जो चेंजेस आते हैं, न्यूक्लियस में बताया होगा, नहीं स्टार्ट में नहीं बताया, जो एटम के अंदर, इट्स एन एटम, सही। फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, बीच में न्यूक्लियस होता है, सही है। इसमें प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, सही है। तो इसके अंदर जो चेंजेस आते हैं, न्यूक्लियर ऑफ एन एटम के अंदर जो चेंजेस आते हैं उससे हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डिस्कस किया करते हैं, सही है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इस ब्रांच, नाम से ही वाज़ है कि इस ब्रांच में एनवायरनमेंट की चीज़ों को पढ़ा जाता है। अच्छा, इसमें पढ़ा जाता है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के जो इफ़ेक्ट्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट पे, एनिमल्स पे और प्लांट्स पे, उससे इस ब्रांच में डिस्कस किया जाता है। नाम है इसका एनवायरमेंटल नेक्स्ट है पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। 9 पे पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। पॉलीमेरिक में इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें दो स्मॉल एटम्स को, दो स्मॉल एलिमेंट्स को बना के एक बड़ी चीज़ को शक्ल दी जाती है, उसे पॉलीमराइजेशन कहते हैं। इस केमिस्ट्री को, इस ब्रांच को पढ़ने से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो होती है अबाउट प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स और पेपर्स वगैरह की, सही है। जो इन्फॉर्मेशन इनकी, जो इससे जो हमें फ़ायदा होता है वो होता है प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स और पेपर। इन सब की मैन्युफैक्चर में जो केमिस्ट्री अप्लाई होती है उसे कहते हैं पॉलीमेरिक केमिस्ट्री, सही है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम शायद चैप्टर नंबर 2 के साथ ही मिलेंगे, क्योंकि इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो है ऑब्वियसली थोड़े से ना अनइम्पॉर्टेंट है, तो वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। इसमें नेक्स्ट आएगा, मैं क्लियर कर देता हूँ अभी। मॉडर्न पीरियड आएगा इसमें, तो मॉडर्न पीरियड पूरा पढ़ना होगा। आप सारे साइंटिस्ट के नाम, उनके पीरियड कब से वो रहे थे, और कंट्रीब्यूशन भी पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, उनके भी पीरियड पढ़ने पड़ेंगे सारे, और अचीवमेंट्स पढ़नी पड़ेंगी, सही। तो ये सब आपने खुद करना है, बुक से ही होगा, सही है। तो उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह मिलते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन। ये बहुत बेसिक चैप्टर है और उसका पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सो एंड सब्सक्राइब द चैनल टू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।